हार्ट कहने में एक बहुत ही सिंपल और छोटा सा ऑर्गन, लेकिन आपको पता होगा कि जो ह्यूमन हार्ट है वो 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को फिल्टर करता है। आप डेटा सुन लो, 1 मिनट में 5 लीटर। अगर इसको आप 24 आवर्स में चेक करोगे तो ये नंबर लगभग 7200 आ जाएगा। मतलब आपका जो हार्ट है वो एक दिन में लगभग 7500 लीटर ब्लड को फिल्टर करता है। अब आप समझ सकते हैं कि जो हार्ट है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होगा और कितनी फास्ट इसकी फंक्शनिंग होगी। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर हम लोग ह्यूमन हार्ट के A to Z को डिस्कस करेंगे, मतलब उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, मार्फोलॉजी क्या होगी, फंक्शनिंग क्या होगी, सब कुछ। तो जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके अंदर जो हार्ट होगा वो सिंगल होगा, यानी कि सारे एनिमल्स के अंदर एक ही हार्ट होता है। अब जो हार्ट है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि कार्डियक मसल से बना हुआ है। कार्डियक मसल जिसको आप जानते हो, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन तो होगा लेकिन फैटिक की कंडीशन नहीं आएगी, मतलब ये बिना थके हुए काम करता रहता है। इसका एक डेटा है कि जो ह्यूमन हार्ट है वो पूरी लाइफ टाइम में लगभग 2.2 बिलियन टाइम कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन शो करता है। जो हार्ट है उसकी मेन फंक्शनिंग अगर आपको एक लाइन में बतानी होगी तो इसका एक काम है, पूरी बॉडी से ब्लड को लेना है और फिर पूरी बॉडी में ही पंप कर देना है। यानी बॉडी से ब्लड को लेना और फिर पंप कर देना, यानी एक तरीके से क्या हो गया, ये पंपिंग सिस्टम हो गया। तो एक ये पंपिंग ऑर्गन है। डिफरेंट वर्टिब्रेट्स ग्रुप के अंदर जो हार्ट होते हैं उनके अंदर चैम्बर अलग अलग होते हैं, अलग अलग नंबर में, जिसमें फिश के अंदर 2 चैम्बर्ड हार्ट, एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट, रेप्टाइल्स में 4 चैम्बर, बर्ड्स में 4 चैम्बर और मैमल्स में भी 4 चैम्बर होता है। तो हम लोग मैमल्स के अंदर आते हैं, यानी हमारे हार्ट के अंदर कुल 4 चैम्बर होता है। अब 2, 3 और 4 चैम्बर होने में क्या प्रॉब्लम है या फिर उसका एडवांटेज क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। जिसके अंदर 2 और 3 चैम्बर हार्ट होगा उसके अंदर क्या होता है, जो ब्लड फ्लो करेगा पूरी बॉडी में उसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड मिक्स रहता है, यानी दोनों ब्लड मिक्स होके एक साथ फ्लो करते हैं। बाकी जिसके अंदर 4 चैम्बर्ड हो जाएगा उसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेट हो जाता है। तो अगर इसका एडवांटेज आपसे पूछे तो पहला एडवांटेज तो यही है कि ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग को रोकता है। बाकी इससे फायदा क्या हुआ इसको देख लीजिए। जनरली क्या होता है कि जब ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होकर फ्लो करेंगे तो उनको फिर सेपरेट करने के लिए अलग से प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी और अलग से एनर्जी खर्च होगी। और जो मैमल्स या बर्ड्स हैं इनकी बॉडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इनके अंदर फंक्शनिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इसके अलावा इनको शो करना होता है थर्मो रेगुलेशन, मतलब बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखना है। तो इसलिए ये अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी किसी और जगह यूज नहीं करना चाहते, इसलिए इनके हार्ट के अंदर एक्स्ट्रा चैम्बर बना होता है। बाकी जिसके अंदर 2 और 3 चैम्बर हार्ट हैं उसमें क्या है, उनकी बॉडी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है और इसके अलावा वहाँ पे थर्मो रेगुलेशन भी नहीं होता, इसलिए वो कुछ एनर्जी खर्च करके उसको सेपरेट कर सकते हैं। जो हार्ट है उसकी स्टडी हम लोग बायो की एक ब्रांच के अंदर करते हैं जिसको बोलते हैं कार्डियोलॉजी, और आपने सुना होगा जो हार्ट के डॉक्टर होते हैं उनको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं ह्यूमन हार्ट के ऊपर। जो ह्यूमन हार्ट है उसमें मेल और फीमेल के अंदर भी इसकी साइज का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जो ह्यूमन मेल है उसका हार्ट लगभग 300 ग्राम होता है और फीमेल का 250 ग्राम होता है। उसके पीछे एक रीज़न है। रीज़न क्या है कि जो ह्यूमन मेल है प्यूबर्टी के टाइम पे जो ग्रोथ होता है उसके ग्रोथ की रेट हाई होती है और इस वजह से जो चैम्बर्स होते हैं उनकी थोड़ी सी साइज बड़ी हो जाती है। इसके अलावा जो उसके सेप्टम है मतलब मेम्ब्रेन वो थोड़े से थिक ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा वेट इनका फीमेल के कंपेयर में ज़्यादा होता है। अदरवाइज दूसरा डिफरेंस ये है कि जो फीमेल है उसका हार्ट थोड़ा सा फास्ट बीट शो करता है मेल के कंपेयर में। अब चलिए इसका लोकेशन देखते हैं। जो हार्ट है वो लोकेट करता है 2 लंग्स के ठीक बीच में, रिब केज से इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। और इसकी जो डिजाइनिंग है उसको अगर आप ध्यान समझोगे तो जो उसका जो अपर वाला पार्ट होता है वो थोड़ा सा ब्रॉड होता है, लोअर वाला पार्ट होगा वो थोड़ा सा क्या होगा, वो पॉइंटेड होता है, मतलब कि एपेक्स की तरह। आपने हार्ट का स्ट्रक्चर देखा होगा या हार्ट का लोग शेप बनाते हैं
तो वो एक लीफ जैसा बनाते हैं, जिसमें ऊपर वाला पार्ट वो ब्रॉड रखते हैं, नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा नैरो रखते हैं। तो सेम ऐसे ही स्ट्रक्चर आपका हार्ट का होता है, जो कि वहां पे होगा, ऊपर वाला पार्ट ब्रॉड होगा, नीचे वाला एपेक्स थोड़ा सा नैरो। जो हार्ट है वो कवर होता है 2 लेयर से। बाहर वाले को बोलते हैं पेरिकार्डियम, अंदर वाले को बोलते हैं एंडोकार्डियम। तो जो एंडोकार्डियम है वो अंदर जो उसके सेप्टा होंगे उसको बनाएगा, जिससे हार्ट के अलग अलग चैम्बर्स बनेंगे। और जो पेरिकार्डियम है उसका आउटर कवरिंग होता है। तो जो पेरिकार्डियम है उसमें भी 2 लेयर होगी, जिसके बीच में एक कैविटी होती है, जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, एंड इट इज फिल्ड विद अ स्पेसिफिक फ्लूइड, एंड दैट फ्लूइड इज कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है उसका 2-3 मेन काम है, जिसमें पहला काम क्या है कि ये हार्ट को मॉइस्ट रखता है। इसके अलावा हार्ट का जो फ्री मूवमेंट होगा उसको रेगुलेट करेगा, मतलब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के टाइम पे 2 लेयर के बीच में फ्रिक्शन ना हो, इस वजह से ये जो फ्लूइड है वो फ्रिक्शन को भी रिड्यूस करता है। इसके अलावा ये शॉक एब्जॉर्बर होगा और उस हार्ट को शॉक से बचाता है। अब अंदर का जो एंडोकार्डियम है वो क्या करता है, अलग से सेप्टा बनाता है। तो जो पहला हॉरिजेंटल सेप्टा होगा वो हार्ट को अपर और लोअर पार्ट में डिवाइड करता है, जिसमें अपर पार्ट को हम लोग बोलते हैं एट्रियम, लोअर पार्ट को हम लोग बोलते हैं वेंट्रिकल। ठीक है, जो एट्रियम होगा थोड़ा सा साइज में छोटा होगा, वेंट्रिकल साइज में बड़ा होता है। फिर उसके बाद जो बीच का सेप्टा होगा, जो ऑरिकल के अंदर सेप्टा बीच का बनेगा, जो 2 ऑरिकल बनाएगा राइट और लेफ्ट, उसको हम लोग बोलते हैं इंटर ऑरिकुलम सेप्टम। और नीचे वाला जो वेंट्रिकल को 2 पार्ट में डिवाइड करेगा राइट और लेफ्ट में, उसको हम लोग बोलते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इस तरीके से दोनों सेप्टम पूरे हार्ट को 4 अलग अलग चेंबर में डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे ब्लड के अगर हम रिसीव की बात करें, तो जो राइट ऑरिकल है वो रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लार्ज वेन्स, एंड दैट वेन्स इज कॉल्ड वेना कावा। और वेना कावा 2 होते हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर। जो सुपीरियर वाला होगा वो हार्ट के ऊपर वाला जो पार्ट होगा, यानी ब्रेन और बाकी, वहां से ब्लड को लेके आएगा। और जो इंफीरियर वाला पार्ट है वो लेग, हैंड, बाकी से ब्लड को लेके जाएगा, और इन सबको वो ऐड कर देता है राइट ऑरिकल के अंदर। राइट ऑरिकल के बाद राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होगी, वहां पे एक ट्राइस्कस्पिड वाल्व लगा होता है। वो उस वाल्व के थ्रू जो ब्लड होगा डीऑक्सीजनेटेड, वो राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो चला जाता है लंग्स में फिल्ट्रेशन के लिए। फिल्ट्रेशन के बाद फिर वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो लेफ्ट ऑरिकल के अंदर ऐड होगा। लेफ्ट ऑरिकल के बाद फिर वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। इन दोनों के बीच में जो वाल्व होगा उसके अंदर एक वाल्व प्रेजेंट होगा, और उसको भी हम लोग एवी नोड बोलते हैं, जो कि बाइकस्पिड होगा। फिर जब वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड आ जाएगा, फिर उस वेंट्रिकल से अओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में ये ब्लड ट्रांसपोर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम इसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की बात करें, तो जब ये आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस कंडीशन को सिस्टोल बोलते हैं, और जब ये रिलैक्स रहता है तो डायस्टोल बोलते हैं। तो जब राइट ऑरिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता है और लेफ्ट ऑरिकल के अंदर ऑक्सीजनेटेड, तो उस कंडीशन में जो ऑरिकल होता है वो होता है सिस्टोल की कंडीशन में, और जो वेंट्रिकल्स होते हैं वो डायस्टोल की कंडीशन में होते हैं। तो जैसे ही वहां पे प्रेशर बढ़ेगा, तो जो दोनों एवी नोड हैं, ट्राइकस्पिड राइट साइड और डाइकस्पिड लेफ्ट साइड, दोनों ओपन होंगे। और जैसे ही ओपन होते हैं तो हार्ट का पहला साउंड आता है लब, और फिर सारा जो ब्लड होगा वो दोनों वेंट्रिकल्स के अंदर भर जाएगा, एक तरफ डीऑक्सीजनेटेड, एक तरफ ऑक्सीजनेटेड। उसके बाद फिर जो वेंट्रिकल है वो आता है सिस्टोल की कंडीशन में, मतलब यहाँ पे अब कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन शुरू होता है तो फिर जो एवी नोड है वो क्लोज हो जाएंगे, और जो सेमी ल्यूनार वाल्व है, यानी जो पल्मोनरी आर्टरी और अओर्टा के अंदर लगा हुआ है, वो ओपन होगा। और जैसे ही ओपन होता है तो पूरा जो ब्लड होगा वो लंग्स की तरफ मूव करेगा, राइट की तरफ से और लेफ्ट की तरफ से मूव कर जाता है पूरी बॉडी में। फिर वेंट्रिकल जैसे ही पूरे ब्लड को फ्लो करा लेगा तो आ जाता है फिर डायस्टोल की कंडीशन में। उसके बाद जो हार्ट होगा कुछ टाइम के लिए रेस्ट करेगा, फिर सेकेंड साइकिल शुरू होगी। तो यहाँ पे पूरा ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो साइकिल है, अगर उसको आप समझोगे तो जो सिस्टोलिक साइकिल होता है एट्रियम के अंदर वो 0.1 सेकेंड का होता है। उसके बाद जो सिस्टोल की कंडीशन होता है वेंट्रिकल के अंदर वो 0.3 सेकेंड का होता है।
उसके बाद ज्वाइंट डायस्टोल की कंडीशन आती है, जिसमें पूरी जो हार्ट होगी वो रिलैक्स कंडीशन में जाएगी, उसमें 0.4 सेकेंड का टाइम लगेगा। उसके बाद फिर सेकेंड साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से पूरी कार्डियक साइकिल चलती रहेगी और एक पूरी कार्डियक साइकिल कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है। ये है कंप्लीट पूरा हार्ट, उसके अंदर ब्लड का फ्लो। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आएंगे कुछ और टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।